19वीं सदी में दो ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है सिख साम्राज्य के पतन की और एक नए दौर के आगाज की। दुनिया के सबसे मशहूर हीरो में से एक कोहिनूर आखिर ये सिख साम्राज्य से ब्रिटिश ताज तक पहुंचा कैसे? ये सवाल अपने आप में एक पूरी दास्तान है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हीरे की नहीं है। ये कहानी है दो बड़े ही विनाशकाली युद्धों की, जिन्हें हम एंग्लो सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। यही वो टकराव थे जिन्होंने एक इतने शक्तिशाली साम्राज्य का अंत कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरे भारत में फैलने का रास्ता साफ कर दिया। तो शुरुआत करते हैं पहले टकराव से, कहानी का पहला हिस्सा जहां से ये सब शुरू हुआ। और इसकी नींव पता है किस पर रखी गई थी? सिर्फ शक और आपसी अविश्वास पर। तो हुआ यह है कि पहले युद्ध की असली वजह थी ब्रिटिश और सिख सेना यानी खालसा आर्मी के बीच बढ़ता हुआ अविश्वास। और जब खालसा सेना ने सतलुज नदी पार की, बस अंग्रेजों ने इसे सीधा सीधा जंग का ऐलान मान लिया। इसके बाद तो मुदकी और सोबराओं जैसी जगहों पर इतनी भयंकर लड़ाइयां हुईं और इस सब का अंत हुआ लाहौर की संधि यानी ट्रीटी ऑफ लाहौर पर साइन होने के साथ। इस पहले युद्ध का नतीजा कह सकते हैं कि निर्णायक था, पर आखिरी नहीं। मतलब सिख साम्राज्य कमजोर तो जरूर हो गया था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उन्हें जम्मू और कश्मीर जैसे बड़े बड़े इलाके छोड़ने पड़े और एक बहुत भारी हर्जाना भी चुकाना पड़ा। इससे हुआ ये कि उनकी ताकत में काफी कमी आ गई। और यहाँ दोनों युद्धों के चरित्र में एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। जहां पहला युद्ध था अविश्वास का युद्ध, मतलब आपसी शक शुबे का नतीजा, वहीं दूसरा युद्ध आगे चलकर बना विद्रोह का युद्ध, यानी ब्रिटिश कंट्रोल के खिलाफ एक खुला विद्रोह, एक बगावत की आग। पहले युद्ध की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरे और आखिरी टकराव की चिंगारी भड़क उठी। और यही वो युद्ध था जिसने सिख शासन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये दूसरा युद्ध शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई मुल्तान में एक छोटे से विद्रोह से, लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैली कि जल्द ही पूरे पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया। असल में ब्रिटिश कंट्रोल और उनकी भारी भरकम आर्थिक मांगों को लेकर सिखों में गुस्सा बहुत ज्यादा था। इसके बाद चिलियावाला और गुजरात में आखिरी निर्णायक लड़ाइयां हुईं और अंत में जीत अंग्रेजों की हुई। और इस जीत के परिणाम बहुत नाटकीय थे और अंतिम भी। सबसे पहले पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। दूसरा, युवा महाराजा दलीप सिंह को गद्दी से हटाकर सीधा इंग्लैंड भेज दिया गया। और हाँ, वही कीमती कोहिनूर हीरा, उसे भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, जो कि हमारे शुरुआती सवाल का सीधा साधा जवाब है। युद्ध के मैदान तो शांत हो गए, लड़ाइयां खत्म हो गईं, लेकिन इन संघर्षों ने एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी छोड़ दी जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। इस संघर्ष के 3 बड़े और कह सकते हैं कि लंबे समय तक चलने वाले परिणाम निकले। पहला, सिख संप्रभुता हमेशा के लिए खत्म हो गई। दूसरा, इसके साथ ही अंग्रेजों का नियंत्रण पूरे उत्तर भारत में फैल गया, उनकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। और तीसरा, जो कि काफी दिलचस्प मोड़ था, बड़ी संख्या में सिख सैनिकों को ब्रिटिश सेना में शामिल कर लिया गया और ये सैनिक आगे चलकर अंग्रेजों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत साबित हुए। तो अगर पूरी कहानी को एक टाइमलाइन में देखें तो क्रम एकदम साफ है। 1846 लाहौर की संधि, जिसने सिख साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उसके ठीक 3 साल बाद 1849 पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और साम्राज्य का अंत हुआ। और इससे एक ऐसी विरासत बनी जो आज तक कायम है। तो सारांश ये है कि एंग्लो सिख युद्ध सिर्फ कुछ लड़ाइयों की एक श्रृंखला नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास के वो अहम मोड़ थे जिन्होंने न सिर्फ एक पूरे साम्राज्य को खत्म किया, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य की दिशा ही तय कर दी। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि लगभग 2 सदियों के बाद भी 19वीं सदी के इन संघर्षों की गूंज आज भी इस क्षेत्र की राजनीति, इसकी संस्कृति और इसकी पहचान को आखिर किस तरह से आकार दे रही है।